Today I will teach you English. Now I am going to take up chapter 2, The Prince and the Pea. Princess means राजकुमारी and pea means मटर. ये चैप्टर का नाम क्या है? द प्रिंसेस एंड द पी, एक राजकुमारी और मटर. चलिए इसका हम पहले इंट्रोडक्शन रीड करते हैं. इट इज़ नॉट easy to find out the reality of a person, but some people who are clever can find out. ये आसान नहीं होता कि हम किसी भी इंसान की सच्चाई जान सकें, बट कुछ लोग जो चतुर होते हैं, जो होशियार होते हैं, वो ये पता कर लेते हैं. अब हम क्या करेंगे? रीड दिस स्टोरी एंड लर्न हाउ अ क्वीन फाइंड्स आउट द रियलिटी ऑफ अ प्रिंसेस. अब हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे कि कैसे रानी ने उस प्रिंसेस की, उस राजकुमारी की सच्चाई जानी थी, पता की थी. चलिए देखते हैं, चैप्टर रीड करते हैं. वंस अ सर्टेन प्रिंस वॉन्टेड टू मैरी अ प्रिंसेस. एक बार की बात है, एक प्रिंस, एक राजकुमारी से शादी करना चाहता था. शी विल हैव टू बी अ रियल प्रिंसेस, ही वुड से. वो कहता था कि वो एक रियल प्रिंसेस चाहिए. वो जो राजकुमारी जिससे वो शादी करे वो एक रियल प्रिंसेस हो, रियल राजकुमारी हो. He travelled all around the world to find one, but nowhere could he find a princess of his liking. उसने पूरी दुनिया में गया, उसने पूरी दुनिया में ढूंढा, लेकिन उसे कहीं भी उसकी पसंद की राजकुमारी नहीं मिली. There were princes aplenty, but he could not ascertain that they were real ones. उसने वहाँ पे बहुत राजकुमारियाँ थी, लेकिन उसमें से कोई भी ऐसी नहीं थी जो रियल हो. ओके. देयर वॉज ऑलवेज समथिंग रॉन्ग विद दैम. उनके साथ कुछ ना कुछ गलत होता ही था. इन द एंड डिसअपॉइंटेड एंड सैड ही रिटर्न टू हिज पैलेस. फिर आखिर में क्या हुआ? आखिर में निराश और उदास होकर वो अपने महल वापस लौट आए. जो राजकुमार थे वो अपने महल वापस आ गए. पैलेस मीन्स महल. वन इवनिंग, a few days after his return, a terrible storm came on. एक शाम क्या हुआ? एक भयानक तूफान आया. जब वो वापस आए थे वहाँ से ढूंढकर, उसके कुछ दिन बाद एक भयानक तूफान आया. The doors and windows of the palace rattled. जो खिड़की और दरवाजे थे महल के, वो खड़खड़ाने लगे. द रेन poured डाउन इन टॉरेंट्स. जो बारिश थी, बारिश की धारा बहने लगी. देयर वॉज थंडर एंड लाइटनिंग. वहाँ पर क्या हो रहा था? बिजली कड़क रही थी. सडनली देयर वॉज अ लाउड नॉकिंग ऑन द डोर एंड द ओल्ड किंग, द प्रिंस फादर, वेंट टू ओपन इट. अचानक क्या हुआ? एक ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आने लगी. तो फिर क्या हुआ? एक जो राजा थे, वो जो राजकुमार के पिता, वह दरवाज़ा खोलने के लिए गए. ऑन ओपनिंग द गेट, द ओल्ड किंग सॉ अ गर्ल स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द गेट. जब उन्होंने दरवाज़ा खोला, उन्होंने देखा कि जो बूढ़े राजा थे, उन्होंने क्या देखा कि एक लड़की वहाँ पर खड़ी हुई है गेट के सामने. The wind and the rain had turned her into a sorry sight. हवा और बारिश ने उसे खेदजनक, मतलब अजीब सी दृष्टि में बदल दिया था. ओके. आई एम प्रिंसेस, प्लीज़ लेट मी कम इन, सेड द गर्ल. उस लड़की ने क्या बोला? मैं राजकुमारी हूँ, मुझे अंदर आने दीजिए. द ओल्ड किंग लुक्ड एट हर अगेन. जो वो बूढ़े राजा थे, उन्होंने उस लड़की की तरफ दोबारा देखा. ड्रॉप्स ऑफ वाटर वर ड्रिपिंग फ्रॉम हर हेयर, नोज एंड क्लॉथ्स. पानी की बूंदें उसके हेयर्स, नोज और कपड़ों में से टपक रही थी. हर शूज़ वर वेट एंड टॉर्न. उसके जो शूज़ थे वो गीले थे और फटे हुए थे. हर वंस एक्सपेंसिव एंड फाइन क्लॉथ्स क्लंग टू हर बॉडी लाइक रैग्स. उसके जो महंगे कपड़े थे वो भी कैसे हो गए थे? एक चिथड़े की तरह चिपक गए थे उससे. बट शी सेड दैट शी वॉज अ रियल प्रिंसेस. बट वो बोल रही थी कि वो एक
रियल प्रिंसेस है, एक रियल राजकुमारी है। वी विल सून फाइंड डेट आउट सेड द ओल्ड क्वीन टू हिमसेल्फ। जो बूढ़ी रानी थी उन्होंने क्या बोला खुद से कि वह इसको जल्दी ही पता करेंगी, कि वो क्या पता करेंगी कि वो रियल प्रिंसेस है या फिर नहीं है। शी वेंट इन टू द गेस्ट बेडरूम। वो कहाँ गई? एक गेस्ट बेडरूम में गई। गेस्ट बेडरूम क्या होता है? मेहमान के लिए बेडरूम। ओके। रिमूविंग ऑल द बेड क्लॉथ्स फ्रॉम द बेड। उन्होंने क्या है, बेड पे जितने, पलंग पे जितने भी कपड़े थे वो सब हटा दिए। शी पुट 2 लिटिल पीस अपॉन द बेड शीट, बेड स्टीड। तो उन्होंने क्या किया, बिस्तर पर, बेड स्टीड क्या होता है? बिस्तर। उन्होंने उस पर क्या किया, मटर के कुछ दाने रखे। ओके। लिटिल पीस अपॉन द बेड शीट, उन्होंने क्या रखा, मटर रखी उसके ऊपर छोटी छोटी। Then she laid 20 mattresses one upon the other above the 2 little peas। उन्होंने क्या है, 2 little peas रखी, 2 मटर के दाने रखे छोटे छोटे, और उसके ऊपर 20 mattresses डाल दी, बिछा दी। ओके। अपॉन द mattresses she put 20 quilts। फिर उन्होंने क्या किया, उसके ऊपर 20 quilts डाल दिए। वो क्विल्ट्स किसके थे? क्विल्ट क्या होता है? क्विल्ट होता है गद्दे। ओके, गद्दे या फिर रजाई। तो वो क्या है, उन्होंने डाल दी, क्विल्ट्स भी डाल दिए। वो क्या, किससे बने हुए थे? स्टफ्ड विद द सॉफ्टेस्ट फेदर्स फ्रॉम डक ब्रेस्ट। डक ब्रेस्ट का जो पंख होते हैं, फेदर्स मीन्स पंख, सॉफ्ट वाले पंख से बने हुए थे वो। ओके। द बेड ऑन विच द प्रिंसेस हैड टू स्लीप फॉर द नाइट वॉज लेड। ये वो बेड था जिस पर वो प्रिंसेस को सोना था रात में। नेक्स्ट मॉर्निंग द प्रिंसेस केम डाउन फॉर ब्रेकफास्ट। अगली सुबह क्या हुआ, जो राजकुमारी थी वो ब्रेकफास्ट के लिए बाहर आई, नीचे आई। द किंग, द क्वीन एंड द प्रिंस व ऑल प्रेजेंट देयर। वहाँ पर राजा, रानी और राजकुमार सब वहीं पर थे। ऑल ऑफ देम वर कीनली लुकिंग एट द प्रिंसेस फॉर द क्वीन डैट टोल्ड देम अबाउट द 2 लिटिल पीस। सब लोग राजकुमारी को बड़े ध्यान से देख रहे थे क्योंकि जो रानी थी उन्होंने 2 मटर के दानों के बारे में बता दिया था। हाउ आर यू दिस मॉर्निंग सेड द क्वीन टू द प्रिंसेस। क्वीन ने प्रिंसेस से पूछा कि तुम कैसी हो। होप यू हैड अ नाइस साउंड स्लीप। आशा है कि तुम अच्छे से रात में सोई होगी। आई एम सॉरी टू से दिस बट आई हैड एन ऑफुल नाइट सेड द प्रिंसेस। प्रिंसेस ने क्या कहा, राजकुमारी ने क्या कहा, सॉरी बट मुझे रात में मतलब अच्छे से नींद नहीं आई, रात बहुत ही बेकार थी। शी जेन्युइनली लुक्ड टायर्ड। वो सच में बहुत थकी हुई दिखाई दे रही थी। आई हैव scarcely closed my eyes all night. God knows what was in my bed, but I felt hard and lumpy. I am black and blue all over. उसने क्या बोला, उसने कहा कि मैंने रात भर अच्छे से अपनी आंखें भी बंद नहीं कर पाई। भगवान ही जानते हैं कि मुझे कैसा फील हुआ, मैं कैसे वहाँ पर कितना मुझे मुश्किल हो रहा था वहाँ पर, और मैं पूरी ब्लैक और ब्लू हो रही हूँ पूरी। नाउ इट वॉज क्लियर टू ऑल 3 प्रेजेंट देयर डैट शी वॉज अ रियल प्रिंसेस। इससे क्या हो गया, वहाँ पे जो 3 लोग प्रेजेंट थे, राजा, रानी और राजकुमार, उनको तीनों को पता चल गया कि वो एक रियल प्रिंसेस है, एक सच में एक राजकुमारी है। ओनली अ रियल प्रिंसेस कुड फील द पीस थ्रू 20 मैट्रेसेस एंड 20 क्विल्ट्स। ओनली जो एक सच्ची राजकुमारी है वही ये जान सकती है, वही एक महसूस कर सकती है पीस को, किसमें, 20 मैट्रेसेस और 20 क्विल्ट्स में उस पीस को महसूस कर सकती है। सेड द क्वीन टू द प्रिंस लेटर ऑन। ये किसने कहा, रानी ने कहा राजकुमार से। द प्रिंस वॉज डिलाइटेड टू हैव फाउंड द रियल प्रिंसेस एट लास्ट। लास्ट में क्या है, प्रिंस को बहुत अच्छा लगा, राजकुमार को बहुत अच्छा लगा कि उसको एक सच्ची राजकुमारी मिल गई है। ही मैरिड हर विदाउट डिले। फिर उसने बिना देर करे उससे शादी कर ली। एज फॉर द सेइंग गोज, जैसे कि कहते हैं कि द लिटिल पीस वर केप्ड ऑन द मार्बल स्टैंड इन द रॉयल म्यूजियम। फिर जैसा कि कहा गया था, जो छोटे जो दाने थे पीस के, उसको कहाँ पे रखा गया, एक मार्बल स्टैंड में रखा गया रॉयल म्यूजियम में।
ओके, want to see those peas, want to see those peas, तो क्या आप उसको देखना चाहते हैं? गो टू दैट म्यूज़ियम एंड यू मे सी डैम इफ़ दे वर नॉट स्टोलन। तो आप वहाँ पर आप म्यूज़ियम में जाइए और वहाँ पर जाके देख सकते हैं अगर वो वहाँ से चुराए नहीं गए होंगे तो। ओके, अब्रिज्ड एंड सिंप्लीफाइड फ्रॉम अ स्टोरी बाय H.C. एंडरसन। ये स्टोरी किसकी है? H.C. एंडरसन की। स्टूडेंट्स, अभी हमने स्टोरीज पढ़ी, किसकी पढ़ी? द प्रिंसेस एंड द पीस। ओके, अब हम पढ़ेंगे वर्ड बास्केट, इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग्स। ओके स्टूडेंट्स, ये आपको आपकी फेयर नोटबुक में डन करना है वर्ड बास्केट। ओके, चलिए हम देखते हैं। फर्स्ट वन इज प्रिंसेस। प्रिंसेस का मीनिंग क्या है? डॉटर ऑफ अ किंग, मतलब राजा की जो बेटी होती है वो कौन होती है? प्रिंसेस मीन्स राजकुमारी। मैरी, टू वेड, मैरी का मीनिंग क्या है? टू वेड मतलब शादी करना। रियल मीन्स ट्रू, मीन्स सच्ची। प्रिंस मीन्स सन ऑफ अ किंग, मीन्स राजा का बेटा यानी कि राजकुमार। प्लेंटी, अ लॉट्स ऑफ मीन्स काफ़ी सारा। ascertain means to determine. Okay, next is disappointed means hopeless, means निराश। next is terrible means horrible, means भयानक। expensive means precious, महंगा। ब्रेकफास्ट मतलब मॉर्निंग मील, जो हम सुबह सुबह खाते हैं उसको क्या हम बोलते हैं? ब्रेकफास्ट। ऑफुल मीन्स फियरफुल, मीन्स डरा हुआ। फिर है स्कैर्सली, ये क्या है? हार्डली, इसका मीनिंग क्या है? हार्डली, बहुत मुश्किल से। नेक्स्ट इज डिलाइटेड मीन्स वेरी हैप्पी, मीन्स बहुत खुश। नेक्स्ट इज क्विल्ट क्या होता है? a cover for bed that has a soft filling material like feathers inside it। क्या होता है ये? बेड का कवर होता है जो कि किससे फिल होता है? कुछ मतलब जो फेदर्स मीन्स जो पंख होते हैं उस टाइप का कुछ मटेरियल, उसमें सॉफ्ट मटेरियल फिल होता है। ओके स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको वर्ड मीनिंग बताए हैं। इसमें आप पहले चैप्टर नंबर देन चैप्टर नेम मेंशन करेंगे, उसके बाद में ये मीनिंग्स आप उसमें अपनी फेयर नोटबुक में डन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, और इसके बाद आपको ये होमवर्क भी है आपके लिए, आपको ये मीनिंग्स लर्न करने हैं और ये जो स्टोरी मैंने आज आपको समझाई है और रीड करवाई है ये आपको रीड भी करनी है।